हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोइट्री के 6वें चैप्टर जो है ला बेली डैम सेंस मर्सी। एक्चुअली ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है सुंदर तथा निर्दयी महिला। इस कविता में कवि ने शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा के विषय में बताया है जो सुंदर तथा निर्दयी महिला से धोखा पाता है। शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा वास्तव में कवि ही है तथा वह सुंदर स्त्री हैनी ब्रोने है जिससे कवि विवाह नहीं कर सका। इसी कारण वह अत्यंत निराश हुआ है, दुखी हुआ है। आइए दोस्तों इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। पहले स्टेंजा में कवि कहता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। एल का अर्थ है कष्ट, दी का अर्थ है तुम्हें, नाइट एट आर्म्स का अर्थ है शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग। एलोन अकेले, एंड पेलली पीले पड़कर, लॉइटरिंग भटक रहे हो। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम अकेले पीले पड़कर भटक रहे हो, अर्थात तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया है। आगे देखेंगे। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। सेज का अर्थ है एक तरह की घास, विदर्ड का अर्थ है सूख जाना, लेक का अर्थ है झील। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, जो घास है, जो झील के आसपास की घास है वह भी सूख गई है। झील के आसपास की घास भी सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रहे हैं। और कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रहे हैं, कोई भी पक्षी गा नहीं रहे हैं। पुनः देखेंगे एक बार। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। एल का अर्थ है कष्ट, दी का अर्थ है तुम्हें, नाइट एट आर्म्स का अर्थ है शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन अकेले, एंड पेलली पीले पड़कर, लॉइटरिंग भटक रहे हो। इस तरह तुम पीले पड़कर क्यों भटक रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील के आसपास की घास भी सूख गई है। सेज का अर्थ है एक प्रकार की घास, विदर्ड का अर्थ है सूख जाना, लेक का अर्थ है झील, झील के आसपास की घास भी सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई भी पक्षी गा नहीं रहे हैं, कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रहे हैं। और तुम इस प्रकार पीले पड़कर कहाँ घूम रहे हो। अगला स्टेंजा देखेंगे। सेकेंड स्टेंजा में कवि कहता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या कष्ट है। नाइट एट आर्म्स, शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। सो हैगार्ड एंड सो वे वैगन, जो तुम इस तरह से थके हारे और व्यथित दिखाई दे रहे हो। तुम इस तरह से दुखी, थके हारे और व्यथित दिखाई दे रहे हो। हैगार्ड का अर्थ है थके हारे, वो वैगन का अर्थ है दुखी या चिंतित। जो तुम इस तरह से दुखी और चिंतित दिखाई दे रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है। आगे देखेंगे। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल, गिलहरी का गोदाम, गिलहरी का अन्न भंडार भर गया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसलें कट चुकी हैं। फसलें कट चुकी हैं और गिलहरी का अन्न भंडार भर गया है। और तुम इस तरह से व्यथित दिखाई दे रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है, कवि पूछ रहा है। पुनः एक बार देखेंगे। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैगार्ड एंड सो वे वैगन, जो तुम इस तरह से
थके हारे और चिंतित दिखाई दे रहे हो। द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल। गिलहरी का अन्न भंडार, गिलहरी का गोदाम भर गया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसलें कट चुकी हैं। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। ब्रो का अर्थ भौं होता, परंतु यहाँ मस्तिष्क से तात्पर्य है। लिली का अर्थ कुमुदनी है। मैं तुम्हारे मस्तिष्क में एक कुमुदनी का फूल देखता हूँ। क्यों कुमुदनी का फूल देखता हूँ? क्योंकि कुमुदनी का फूल सफ़ेद यानी बेरंग होता है। यही कारण है कि कवि कह रहा है कि तुम्हारे मस्तिष्क में मैं कुमुदनी का फूल देख रहा हूँ, अर्थात तुम्हारा मस्तिष्क कुमुदनी के फूल के समान बेरंग है, उतरा हुआ है। विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू। विद एंग्विश मोस्ट का अर्थ है चिंता के कारण, एंड फीवर ड्यू बुखार की बूंदें अर्थात पसीना। और उस चिंता और बुखार के कारण मैं तुम्हारे मस्तिष्क में पसीना देख रहा हूँ। एंग्विश मोस्ट का अर्थ है चिंता, फीवर ड्यू का अर्थ है बुखार की बूंदें अर्थात पसीना। और मैं चिंता के कारण तुम्हारे मस्तिष्क में बुखार की बूंदें अर्थात पसीना देख रहा हूँ। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। और तुम्हारे गालों की सुंदरता भी मुरझाए हुए गुलाब के समान फीकी पड़ती जा रही है। दाई का अर्थ है तुम्हारे, चिक्स का अर्थ है गाल, फेडिंग रोज मुरझाए हुए गुलाब के समान, फास्ट विदर्ड टू फीकी पड़ती जा रही है। और तुम्हारे गालों की भी सुंदरता मुरझाए हुए गुलाब के समान फीकी पड़ती जा रही है। आगे देखेंगे। फोर्थ स्टैंजा में अब योद्धा जवाब देता है, रिप्लाई करता है। क्या कहता है? आई मेट ए लेडी, मुझे एक स्त्री मिली। इन द मिडो, मिडो का अर्थ चारागाह है। मुझे चारागाह में एक स्त्री मिली। आई मेट ए लेडी इन द मिडो, मुझे चारागाह में एक स्त्री मिली। फुल ब्यूटीफुल, वह अत्यधिक सुंदर थी। ए फेरीज चाइल्ड, जो परी के बच्चे की समान दिखाई दे रही थी। ए फेरीज चाइल्ड, जो परी के बच्चे के समान दिखाई दे रही थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे, अर्थात वह मंद गति से चल रही थी, वह धीमे धीमे चल रही थी। लाइट का अर्थ है हल्के, अर्थात मंद गति से चलना, वह मंद गति से चल रही थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें थीं जो सुंदर थीं। वाइल्ड का अर्थ है सुंदर, उसकी आंखें भी अत्यधिक सुंदर थीं। आगे देखेंगे। आगे योद्धा कहता है, आई मेड आ गारलैंड, मैंने एक गजरा बनाया। गारलैंड का अर्थ है माला या गजरा। फॉर हर हेड, उसके मस्तिष्क के लिए। मैंने एक गजरा उसके मस्तिष्क के लिए बनाया, अर्थात उसके बालों के लिए बनाया। हेड का अर्थ यहाँ बालों से होगा, मस्तिष्क से नहीं। मैंने एक गजरा उसके बालों के लिए बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, और एक कंगन भी बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और सुगंधित फूलों से निर्मित करधनी भी बनाई। सी लुक्ड एट मी, वह मुझे देख रही थी। एज सी लव मी, जैसे वह मुझसे प्रेम करती हो। सी लुक्ड एट मी, वह मुझे देख रही थी। लुक्ड एट मी का अर्थ है मुझे देखना। एज सी डिड लव, वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और मधुर आहें भर रही थी। एंड मेड स्वीट मोन, मोन का अर्थ है आहें भरना, और मधुर आहें भर रही थी। आगे देखेंगे। आई सेट हर ऑन माई पेजिंग स्टीड। पेजिंग स्टीड का अर्थ है तेज दौड़ने वाला घोड़ा। आई सेट हर, मैंने उसे बैठाया। ऑन माई पेजिंग स्टीड, मेरे तेज दौड़ने वाले घोड़े में। एंड नथिंग एल्स सा, और कुछ नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, अर्थात मैंने उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठाया और पूरे दिन उसके सिवा कुछ नहीं देखा, अर्थात उसी को देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग,
बगल में वुड सी बेंड झुककर एंड सिंग गा रही थी ए फेरीज सॉन्ग, परियों का गीत। और बगल में वह झुककर, मेरे बगल में वह झुककर परियों का गीत गा रही थी। बेंड का अर्थ है झुककर, साइड लॉन्ग का अर्थ है बगल में, और वह मेरे बगल में झुककर परियों का गीत गा रही थी। पुनः देखेंगे एक बार। आई सेट हर, मैंने उसे बैठाया ऑन माई पेजिंग स्टीड, मेरे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन उसके सिवा कुछ नहीं देखा, अर्थात उसी को देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग, मेरे बगल में वुड सी बेंड झुककर एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, वह परियों का गीत गा रही थी। आगे देखेंगे। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट, सी फाउंड मी, वह मेरे लिए लाई रूट्स ऑफ रेली स्वीट। रूट्स का अर्थ है कंदमूल, रेलिस का अर्थ है स्वादिष्ट, स्वीट का अर्थ है मधुर या मीठे। वह मेरे लिए मीठे कंदमूल फल लाई। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद लाई। एंड मन्ना ड्यू, और मेरे लिए दैवी पेय पदार्थ लाई। एंड श्योर, इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सैड, और निश्चय ही उसने एक अजीब भाषा में कहा। क्या कहा? आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। एक बार पुनः देखेंगे। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट, उसने मुझे स्वादिष्ट कंदमूल फल खिलाए, या वह मेरे लिए स्वादिष्ट कंदमूल फल लाई। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद भी। एंड मन्ना ड्यू, और एक तरह का दैवी पेय पदार्थ भी उसने मुझे पिलाया। एंड श्योर, और निश्चित ही। एंड श्योर, और निश्चित ही। इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, एक अजीब भाषा में, एक विचित्र भाषा में। सी सैड, उसने कहा। आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे एक रहस्यमयी गुफा में ले गई। एल्फिन का अर्थ है रहस्यमयी, ग्रॉट का अर्थ है गुफा। वह मुझे एक रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वह वहाँ रोने लगी। एंड साइड फुल शोर, एंड साइड फुल शोर, और जोर से आहें भरने लगी। साइड का अर्थ है आहें भरना, और वहाँ रोने लगी और आहें भरने लगी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेस फोर, और मैंने उसकी सुंदर आँखों को 4 बार किस करके बंद कर दिया। आइए पुनः एक बार देखते हैं। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वह वहाँ रोने लगी। एंड साइड फुल शोर, जोर जोर से आहें भरने लगी। साइड का अर्थ है आहें भरना। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेस फोर, और मैंने उसकी सुंदर आँखों को 4 बार किस करके बंद कर दिया। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। एंड देयर सी लल्ड मी एस्लीप, और वहाँ उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। लल्ड मी एस्लीप का अर्थ है लोरी गाकर सुलाना। लल्ड का अर्थ होता है लोरी गाना, या कुछ लोग इसे ल्योल्ड भी पढ़ते हैं। एंड देयर सी लल्ड मी एस्लीप, उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? ओ वो बिसाइड, कितना दुख की घटना घटित हुई। ओह वो बिसाइड, कितने दुख की घटना घटित हुई। बिसाइड का अर्थ है घटित होना, वो का अर्थ है दुखित। ओ कितनी दुखित घटना घटित हुई। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, मैंने उस पहाड़ी पर अपना अंतिम स्वप्न देखा। यह जो मैंने स्वप्न देखा, यह दुखित घटना का, यह मैंने उस पहाड़ी पर अपना अंतिम स्वप्न देखा। द लेटेस्ट ड्रीम्ड आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, और मैंने उस पहाड़ी पर अपना अंतिम स्वप्न देखा।
आइए पुनः एक बार देख लेते हैं। एंड देयर सी लल्ड मी एस्लीप, और उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैंने वहाँ एक स्वप्न देखा। ओह वो विसाइड, कितनी दुखित घटना घटित हुई। वो का अर्थ है दुखित घटना, बिसाइड का अर्थ है घटित होना। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, और मैंने उस पहाड़ी पर अपना अंतिम स्वप्न देखा। यह जो दुखित घटना का स्वप्न था, मैंने उस पहाड़ी पर यह अंतिम स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? आइए अगले स्टेंजा में जानते हैं क्या स्वप्न देखा। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वेरियर्स डेथ पेल वर दे आल। मैंने पीले पड़े राजाओं और राजकुमारों को देखा, और पीले पड़े योद्धाओं को देखा। पेल वेरियर्स, पीले पड़े योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वर दे आल, वे सभी पीले पड़कर मर गए थे। डेथ का अर्थ है मर जाना, पेल का अर्थ है पीले पड़कर, दे आर वे सभी। अर्थात इन दोनों लाइनों का पुनः अर्थ देखेंगे। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वेरियर्स डेथ पेल वर दे आल। मैंने पीले पड़े राजाओं को, राजकुमारों को, पेल वेरियर्स और पीले पड़े योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वर दे आल, वे सभी पीले पड़कर मर गए थे। द क्राइड, वे चिल्लाए। ला बेली डैम सेंस मर्सी, की निर्दयी महिला ने। हैट दी इन थ्राल, मुझे छल लिया है, मुझे जाल में फंसा लिया है, मुझे मोहित कर लिया है। थ्राल का अर्थ है जाल में फंसा लेना या मोहित कर लेना। वे चिल्लाए कि एक निर्दयी महिला ने मुझे मोहित कर लिया है, मुझे जाल में फंसा लिया है। हैत दी इन थ्राल, मुझे जाल में फंसा लिया है, मुझे मोहित कर लिया है। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। आई सा दियर स्टारवेड लिप्स इन द ग्लोम, स्टारवेड लिप्स का अर्थ है सूखे ओंठ, ग्लोम का अर्थ है अंधेरे में। मैंने अंधेरे में उनके सूखे ओंठों को देखा। विद हरीड वार्निंग, जो भयंकर चेतावनी दे रहे थे। हरीड वार्निंग का अर्थ है भयंकर चेतावनी देना। गैप्ड वाइड, खुले होकर। मैंने अंधेरे में उनके ओंठों को देखा जो खुले होकर भयंकर चेतावनी दे रहे थे। मैंने अंधेरे में उनके सूखे ओंठों को देखा जो खुले होकर भयंकर चेतावनी दे रहे थे। हरीड वार्निंग, भयंकर चेतावनी दे रहे थे। गैप्ड वाइड, खुले होकर। एंड आई अवोक, मैं जग गया, मैं जाग गया। एंड आई अवोक, मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड, और स्वयं को एक ठंडी पहाड़ी के पास पाया। एंड आई अवोक, मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, और स्वयं को एक ठंडी पहाड़ी के पास पाया। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। एंड दिस इज वाई, यही कारण है। आई सोजर्न हियर, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। सोजर्न हियर का अर्थ है ठहरना या रुकना। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। एंड दिस इज वाई, यही कारण है। दिस इज वाई का अर्थ है यही कारण है। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, और मैं इस तरह से अकेले और पीले पड़कर भटक रहा हूँ। लॉइटरिंग का अर्थ है भटकना, पेलली का अर्थ है पीले पड़कर, इसलिए मैं यहाँ पीले पड़कर अकेले भटक रहा हूँ। दो द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि सेज का अर्थ है घास। हैज़ विदर्ड, सूख गई है। फ्रॉम द लेक, झील में से, झील के आसपास की घास है जो वह सूख गई है। यद्यपि झील के आसपास की घास सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहे हैं, कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रहे हैं। आइए पुनः एक बार देखते हैं। एंड दिस इज वाई, यही कारण है। आई सोजर्न हियर, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। एलोन, अकेले। एंड पेलली लॉइटरिंग, और पीले पड़कर अकेले यहाँ भटक रहा हूँ। लॉइटरिंग का अर्थ है भटकना। दो, यद्यपि द सेज, घास। हैज़ विदर्ड, सूख चुकी है। फ्रॉम द लेक,
झील में से एंड नो बर्ड सिंग्स और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।